अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेहंदी का व्लॉग। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मायों के फंक्शन पे नहीं जा सकी थी। क्यों नहीं जा सकी थी? रीज़न यही थी कि इरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। लेकिन अब मेहंदी के फंक्शन पर तो जाना था और माशाल्लाह मतलब इरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा संभल गई थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, और शाम को था और फंक्शन। तो अभी जी मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर मेरी पेटी भी ऊपर रखी हुई है, सबकी पेटियाँ ऊपर ही रखी हुई हैं, भाभीयों की और आंटी वगैरह खुद की भी। तो वहाँ ये बैग जो देख रहे हैं इसमें मेरे कपड़े थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना अपना जो है वो सूट निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने रेशमी कपड़े ना नीचे नहीं रखती क्योंकि काम ही नहीं आते। तो फिर मैं ऊपर रखती होती हूँ बक्सों में कि जब ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अपनी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं निकालती, और क्या आपकी वॉशिंग मशीन नहीं है। आपने हमें दिखाई तो थी, आप जहेज़ में नहीं लेके आई। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वॉशिंग मशीन मेरी पड़ी है, और हम तीनों भाभीयों की पड़ी है। उस जो सबसे आपको छोटी नज़र आ रही है वो दरमियान वाली भाभी की है, फिर मेरी, और ये सबसे जो आगे वाली है ये है जी जो मेरी बड़ी जिठानी है उनकी। तो तीनों की हमारी जो है वो पड़ी हैं और वॉशिंग मशीन, और तीनों ही ऑटोमेटिक हैं। तो जी मैंने अपने कपड़े निकाले और उसके बाद मैं आ गई नीचे, और अभी मैंने कपड़ों को रखा। हसीब और जो इरा हैं वो सो रहे थे, तो इरा के कपड़े ना मैंने जो है वो सुबह बाहर लटकाए थे क्योंकि अभी ये गीले थे। और आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा मुश्किल से सूखते हैं, धुलते भी उतनी मुश्किल से हैं, सूखते भी उतनी मुश्किल से हैं। तो मैंने लटका दिया कि चलो धूप आएगी तो सूख जाएंगे, हवा चलेगी तो सूख जाएंगे। तो कपड़े यहाँ सूख गए। तो मैंने कहा क्योंकि हमें रात फंक्शन पे ना देर हो जानी थी, पहले जाते जाते भी देर हो जानी थी, और आपको पता अब तो 5 बजे से ही अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं कपड़े उतार लूँ, और इरा के कपड़े उतार के तो इरा के कपड़े मैंने रख दिए हैं अंदर। हसीब और इरा अभी भी सोए थे, और कपड़े प्रेस करने से पहले मैंने जल्दी से नहा भी लिया कि इरा के सोए सोए ना मैं नहा लूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाती है तो ज़ाहिर बात है मुझे संभालना पड़ता है उसे। तो और मज़े की बात ये कि मैंने आप लोगों से एक हेयर ऑयल शेयर किया था, मैं उसकी पिक भी यहाँ अटैच कर रही हूँ। तो वो हेयर ऑयल जो है वो इतने ज़्यादा मज़े का, आप यकीन करें कि मैंने एक दफ़ा सर धोया, अभी आप लोग आगे फंक्शंस में मेरे हेयर स्टाइल भी देखेंगे, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना ज़्यादा वो अच्छा है ना हेयर ऑयल। और एक तो हेयर फॉल को रोकता है, दूसरा ये कि आप नहाने से आधा घंटा पहले भी लगाएंगे और आप धोएंगे ना तो आपके बालों में कोई चिप चिप नहीं होगी, कोई बाल ऐसे नहीं होंगे कि रफ़ हो गए हैं, क्योंकि बाल तेल ज़्यादा देर लगा रहे तो बाल ज़्यादा अच्छे होते हैं, धुलते हैं। लेकिन मैं नहाने से उसे आधा घंटा पहले लगा लेती हूँ। अगर मुझे काफ़ी मतलब होता है कि मैंने अगले दिन नहाना है तो फिर मैं रात को भी लगा लेती हूँ, लेकिन आधा घंटा पहले भी आप लगाएंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट A1 मिलेगा। कहाँ से ले सकते हैं वो हेयर ऑयल, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उनके इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके लाजमी लें। और बहुत मज़े का जो है ना हेयर ऑयल है वो, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हेयर ऑयल है। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो अब कर लें, क्योंकि आज से आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फुल एक्टिव देखेंगे। मैं अपनी आउटफिट जो पिक्चर्स हैं वो पोस्ट करूँगी, ताकि अगर किसी को आइडिया लेना आउटफिट का वो ले सके, तो अब आप लोग मुझे वहाँ जो है वो देख सकते हैं, फुल पिक्चर हुआ करेगी मेरी। तो आप लोग लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, हसीब के भी इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी जी रहा कि मैंने निकाले हैं कपड़े, एक जो उसको मायों पे पहनाना है वो, और एक मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया क्योंकि बच्चे जो हैं वो कपड़े जो है वो गीले कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है तो इसलिए। और बाकी जी यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने बाल स्ट्रेट किया और उसके बाद फिर उनको हल्का हल्का सा कर्ल करके इस तरह जो है वो रोल करके आगे रख लिया है। तो ये जी मैं फुल रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना मेहंदी वाला जो ड्रेस था वही पहना जो हसीब के मामू की बेटी की जब शादी हुई थी ये पिछले महीने नवंबर में, तो तब भी मैंने यही पहना था। अब ज़ाहिर बात है सूट है तो अब ये तो नहीं ना कि एक फंक्शन पे पहनो और फिर पहनो ही ना, और इसलिए फिर मैंने आज दोबारा से ये पहना है। इरा जो है अभी वहाँ सो रही है, और मैंने इसका सारा बैग पैक किया है, जो इसका कंबल था वो भी निकाल लिया क्योंकि सर्दी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो बस मुझे यही होता है कि खुदा ना खास्ता इसको सर्दी ना लग जाए। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 8:20 का, और घर में मेहंदी थी तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था कि भाई कितनी सी देर लगेगी और कितनी नहीं। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं और इरा है मेरी गोद में। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आपने इतने अरसे बाद व्लॉग क्यों अपलोड किया, आप 6 दिन कहाँ गायब रही हैं, 4-5 दिन कहाँ गायब रही हैं। तो बस वही रीज़न थी कि इरा की तबीयत नहीं ठीक, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग बनाने को मेरा दिल ही नहीं करता था। और अब शादियों में मैं बिज़ी रही हूँ, और ये वाला व्लॉग जब तक आप देख रहे हैं ना तो हम वलीमे का फंक्शन भी अटेंड कर चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी। और कि मतलब मैंने किस तरह की ड्रेसिंग की और कहाँ से लिया,
और इस तरह के जो सारे हैं ना वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जी अभी हम लोग निकले हैं और मेहंदी जो है वो आज कंबाइन मेहंदी है, तो हम लोग पहुंच गए हैं मेहंदी वाले घर। तो ये मेरी खाला की जो बेटी है उनके बेटे की शादी है, और वहाँ से जो मेरी चाची हैं उनकी बेटी की शादी है। ठीक है, तो इस तरह है हमारा रिश्ता, बहुत करीबी रिश्ता है, चाचू के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ही करीबी रिश्ता है। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं और सबको इनवाइट किया हुआ था घर में यहाँ, लेकिन आंटी ने ये कहा कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा करो तुम जाओ हो आओ, क्योंकि तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तो ऐसा करो तुम जाके हो आओ। तो हम लोग जैसे आए उसके थोड़ी देर बाद खाना लग गया था और इरा भी जाग गई थी। तो इरा जो है वो मेरी गोद में बैठी हुई है और बाकी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो भाभी ने खाना मुझे डाल दिया था, तो बस मैं भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा खा रही थी, जितना इरा मुझे इजाज़त दे रही थी उतना मैं खा रही थी। और उसके बाद बच्चों वाली जो माँ है उनका यही होता है कि बच्चे जो हैं वो जाग जाते हैं, तो बस फिर बच्चों के साथ लगा रहता है इंसान। और उसके बाद जी अभी ये स्टेज है, मतलब घर में फंक्शन था तो इतना ज़्यादा जो है वो लाइटिंग जो अंदर थी वो नहीं की हुई थी, या कुछ इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था। और हमारे ख़ानदान में इसी तरह जो है वो मेहंदी जो है वो सिंपल सी की जाती है। तो ये पीछे सारा बैकग्राउंड था और डेकोरेशन की हुई थी। बस बात ये है कि अल्लाह ताला ना नसीब अच्छे करें, दूल्हा के भी दुल्हन के भी, उन दोनों के इकट्ठे जो नसीब हैं वो अच्छे करें, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाएं। और जिस लड़की का अभी तक ये दिन नहीं आया उसका जल्दी से ये दिन आ जाए, और मेरी कज़न को अल्लाह ताला जी बहुत ज़्यादा खुश रखें। आप लोग भी लाजमी दुआ करिएगा। आप लोगों को मेरी ये कज़न तो याद ही होगी जिसने मेरी शादी पे मेरे सारे व्लॉग्स बनाए थे, क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी हुई थी और इसने मेरी शादी के सारे व्लॉग बनाए थे। तो आप लोग लाजमी मेरी कज़न के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, ये अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे और अपने खामद के साथ हंसी खुशी रहे, और दोनों को अल्लाह ताला जी बहुत ज़्यादा खुश रखे और इनके रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी कज़न जो है वो खाना खाने लगी थी और अभी जी कज़न को हम बाकी जो कज़नें हैं वो लेके जा रही थी बाहर। मैं इसलिए नहीं आगे हुई क्योंकि एक तो इरा मेरे पास थी और दूसरी ये कि मैंने हील बहुत बड़ी पहनी हुई थी, तो इसलिए फिर मैं आगे नहीं हुई। और ये देखें जी, ये है अदील की दुल्हन, तो माशाल्लाह से ये है हमारी अदील की दुल्हन। तो अभी इसको लेके जी आ रहे थे बाहर। और ये जो अदील की दुल्हन जो लिखा हुआ है, मेरी जो खाला की बेटी है उन्होंने ख़ुद अपने मतलब ख़ुद लिखा है, और साथ में मेरी सिस्टर खड़ी हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन लाए। शादी के बाद वाली ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और शादी से पहले वाली तो खूबसूरत होती है। तो जी अभी मुझे स्टेज खाली मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दोबारा दिखा दिया जाए। पहले हम लोग बैठे थे पीछे, इरा उठ गई थी तो हम लोग वहाँ बैठे थे बरामदे में, वहाँ हवा नहीं आ रही थी। लेकिन जी अभी हम लोग आ गए हैं बाहर सेहन में, और सेहन ऊपर से कवर था, लेकिन इरा के लिए यहाँ ठंड थी। तो इरा की मैं प्रैम लेके गई हुई थी, तो मैंने क्या किया, जब वो सो गए ना तो उसको प्रैम में डाला और अम्मी को जी उसके पास बिठाया। नानी दादी की यही ड्यूटी होती है, तो मैंने उसको अम्मी को उनके पास बिठाया कि आप बैठे, अगर ये जाग जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। और मैंने मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाई इस दफ़ा, क्योंकि आप लोगों को मेरे हाथों का हाल पता है कि क्या हुआ है, बहुत ही गंदा हाल हुआ है, अभी भी बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी को ना अवॉइड ही किया। हसीब ने भी ये कहा कि नहीं, ज़रूरत मेहंदी लगाने की कुछ नहीं होता। तो जी अभी दुल्हन को लेके आ गए हैं जी स्टेज पे, और ये आप लोग जो देख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, तो ये कशिफ अदील पूरा लिखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मतलब किया हुआ था ये। तो ये मेरी जो चाचू की बेटी जिनकी शादी है वो माशाल्लाह से 6 बहनें हैं, तो मेरे चाचू का एक फ़र्ज़ अदा हो गया और बाकी खैर से 5 फ़र्ज़ जो हैं वो रह गए, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अदा हो जाएंगे, और उनकी किस्मत भी अल्लाह ताला जी बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगे। तो जी अभी बस मेहंदी का फ़ंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब सब आ रहे थे और आके ना रस्म कर रहे थे, और हुआ ये कि जब मेरी रस्म करने की बारी आई तो इरा मैडम दोबारा से उठ गई। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम आ जाओ उसके पास, मैं जल्दी से रस्म कर लूँ, फिर मैं आ जाऊँगी, फिर तुम कर लेना। और इरा जो है वो मेरे अलावा किसी से चुप होती नहीं, मतलब उसको आदत ही नहीं है। मतलब छिले में थी तो ये छोटी थी, अम्मी के पास जब रही है छोटी थी, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई तो अब इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, इतना ज़्यादा जाके मैं रहती नहीं हूँ। और जब मैं अभी पिछले दिनों गई थी रहने के लिए, तब जब रह के आई, तब जब इरा को आदत होने लगी अम्मी वगैरह की, तो हम लोग वापस आ गए। तो इसी तरह बस होता है। और आप लोग इरा की जो है वो पीछे आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, वो अपने बाबा के साथ खेल रही है, और इरा का फेस मैंने इसी मंथ रिवील करना है इंशाल्लाह। तो बस जी यहाँ मैं रस्म करने लगी थी, और
ये सूट मुझे पहले से काफ़ी खुला हो गया है। मतलब जब मैंने नवंबर में पहना था ना, उसके बाद मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये लूज़ हुआ है। डाइट प्लान मैं हमेशा उन्हीं से लेती हूँ, जिनसे लेती हूँ उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बस जी, ये मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और हम लोग रास्ते में रुके तो कुछ खाने के लिए लेने के लिए। तो बस जी, मेरा आज का व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और बस अल्लाह ताला हर किसी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें। और इंशाल्लाह अब आगे जो है वो रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे और बहुत कुछ स्पेशल व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो जी, इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।